प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 9:15 बजे जाएंगे आनंदमयी हॉस्पिटल। वाराणसी के 80 घाट पर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। 10:15 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। कल प्रधानमंत्री ने सांसद जयापुर गांव को लिया गोद। मोदी इस गांव को बनाएंगे आदर्श। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोई सांसद किसी गांव को गोद नहीं ले सकता, गांव गोद लेता है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के लिए जमीन को लेकर मोदी के बयान पर यूपी के सीएम अखिलेश का जवाब। अगर दी गई जमीन पसंद नहीं तो प्रधानमंत्री भेजे सुझाव। विकास के लिए कोई बात है, सहयोग की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब जगह पसंद नहीं आई तो जगह अगर बदलना चाहें तो सुझाव भेज दें। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हो सकते हैं देश के अगले रक्षा मंत्री। आज गोवा के सीएम पद से दे सकते हैं इस्तीफा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है पर्रिकर। गोवा के नए सीएम के नाम का आज होगा ऐलान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नए नाम पर लगेगी मुहर। गोवा में सीएम पद को लेकर बवाल। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा के बगावती बोल। कहा, अगर नहीं बना सीएम तो दे दूंगा इस्तीफा, किसी जूनियर के नीचे नहीं करूंगा काम। That means I am in a position which says that I am the number 2 in the government. So whenever number 1 moves out, number 2 takes his place. गोवा में मनोहर पर्रिकर के घर नए सीएम के नाम पर हुई माथापच्ची। बैठक में लक्ष्मीकांत पार्सेकर, डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा के अलावा राजेंद्र आर्लेकर भी हुए शामिल। रविवार को दोपहर 1 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। करीब 12 नए चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। बिहार से 2 नाम की जोर शोर से चर्चा। गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव हो सकते हैं मोदी की नई टीम में शामिल। कोयला घोटाले का पर्दाफाश करने वाले महाराष्ट्र से बीजेपी नेता हंसराज अहीर भी मंत्रियों की लिस्ट में। शिवसेना से भी होगा एक नाम। 4 नए चेहरे हो सकते हैं राजस्थान से। ओम बिरला, संतोष अहलावत, सवरलाल जाट और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की सुगबुगाहट। शपथ ग्रहण से पहले नए मंत्रियों को मोदी देंगे नमो मंत्र। 7 RCR पर नए सिपह सालारों से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ से कई नेताओं को गया फोन। हंसराज अहीर, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, विजय सांपला, सावरलाल जाट को मिला संदेशा। लोकसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी का कांग्रेस ने निकाला काट। मोदी कैबिनेट की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए बनाई टीम। अहम मंत्रालय और मंत्रियों के कामकाज पर होगी पैनी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के फेसबुक पर पोस्ट को लेकर उठा विवाद। पोस्ट में लिखा, किसी ने उल्टा सीधा पोस्ट किया तो हो जाएगा गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के फोटो सेशन में दिखी दिलचस्प तस्वीर। बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी के बगल में बैठे केजरीवाल। कैबिनेट में फेरबदल से पहले रक्षा मंत्री का पद छोड़ने पर बोले अरुण जेटली। कहा, रक्षा मंत्रालय का प्रभार हमेशा से था अतिरिक्त। Well, when I took over charge of that ministry, I said it's a temporary charge, it's an additional charge. And people were surprised that was my very first statement as the defense minister. 2G घोटाले पर बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। कहा, यूपीए सरकार को पहले रद्द करना चाहिए था 2G लाइसेंस। After the licenses were granted, he could have, once the
issue was brought up, he could have said, we will cancel these licenses ourselves without waiting for the court verdict. चिदम्बरम ने कहा, घोटाले से पहले लाइसेंस रद्द करने से कांग्रेस को होता कम नुकसान। पूर्व वित्त मंत्री ने माना, 2012 से 14 तक अर्थव्यवस्था का हाल था खस्ता। रायबरेली में नदी में डूबकर 12 लोगों की मौत। नदी में नाव पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। डूबने वाले सभी कंजास गांव के रहने वाले। हादसे की खबर सुनकर रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। सोनिया गांधी ने अधिकारियों से पीड़ित परिवारों को मदद की मांग की। यूपी सरकार ने मृतक परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया। जो कुछ खोया है उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए मैं आई हूँ। मदद राज्य सरकार जरूर देगी, लेकिन हम भी अपनी तरफ से मदद भेज देंगे। दिल्ली बीजेपी के महासचिव आशीष सूद पर एमसीडी इंस्पेक्टर को धमकाने का आरोप। मोबाइल पर धमकी देने का सामने आया ऑडियो। एमसीडी इंस्पेक्टर ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। मेरे बस की जो होगी मैं देख लूंगा। इसको बिल्कुल ना, इसको खत्म करके जाइए बेटा। अफसरों ने फोन भी बंद किए हुए हैं। मैं क्या हमें तेरे अफसर की ऐसी की तैसी, तेरे अफसर हमें। अगर आदमी का बच्चा है ना, इसे खत्म करके जाइए साइड को। दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी ने कराया सर्वे में पार्टी को 43 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद। 41% वोट मिलने का अनुमान। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच सर्वे में आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 19 सीटें। सर्वे में नई दिल्ली सीट हार रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी के सर्वे में कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 23% वोट शेयर मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी के एक पोस्टर ने मचाई हलचल। वेबसाइट में केजरीवाल के साथ लगाया मोदी का फोटो। फोटो में लिखा, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। मिडिल क्लास को रिझाने का दांव उल्टा पड़ा। विवाद के बाद मोदी का फोटो हटाया। रेप को लेकर कर्नाटक के सीएम और गृह मंत्री पर बयान देने वाले बीजेपी नेता एस ईश्वरप्पा का यू टर्न। कहा, कर्नाटक सीएम और गृह मंत्री की बेटियां उनकी बहन जैसी। बयान का निकाला गया गलत मतलब। ईश्वरप्पा के बयान पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने भी ईश्वरप्पा के बयान की निंदा की। कहा, पार्टी को ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी को घेरने की शिवसेना की कोशिश नाकाम। एनसीपी ने नहीं दिया साथ। गुरुवार को एनसीपी नेता अजीत पवार से मिले शिवसेना के कुछ नेता। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर स्पीकर चुनने की टटोली संभावनाएं। पटना में इमाम बुखारी के खिलाफ प्रदर्शन। बुखारी के खिलाफ लगे नारे मोदी को न्योता नहीं देने से नाराज थे। यूपी के फिरोजाबाद में हॉरर किलिंग का मामला। बहन के प्रेमी को कई टुकड़ों में काटकर हत्या। राजदीप सरदेसाई की बुक लॉन्च। वित्त मंत्री अरुण जेटली और पी चिदम्बरम के हाथों किताब का विमोचन। Writing a book is out of my comfort zone.
and therefore it's not a normal experience like anchoring a show. Secondly, I realize I over-ordered, and I hope all of you will buy the book and read it, which is more important. बिजनेस टुडे ने यस बैंक के साथ मिलकर देश के मझोले स्तर के उभरती हुई कंपनियों को अवार्ड दिया। बालाजी वेफर्स को मिला बेस्ट इमर्जिंग कंपनी का अवार्ड। 700 कंपनियों के सर्वे के बाद दिया गया अवार्ड। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दिए पुरस्कार। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 3 मई तक फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने को कहा। देश में कहीं भी जाने पर नहीं बदलेगा नंबर। रोल्स रॉयस ने भारत में लॉन्च की घोस्ट सीरीज 2 कार। मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 4.5 करोड़। 2025 तक 50% काम हो जाएंगे गायब। फास्ट फॉरवर्ड 2030 नाम की रिपोर्ट में किया गया दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल होंगे क्रांतिकारी। बिल्कुल बदल जाएगा काम करने का तरीका। साल 2015 में भारतीयों की सैलरी में औसतन 11% का होगा इजाफा। ECA इंटरनेशनल रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। दिल्ली में 1 तोले सोने की कीमत घटकर हुई 25,800 रुपए। 2 हफ्ते में 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है सोना।